अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होगे। आपकी सिस्टर की हमेशा की तरह आपकी से आज भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। होप्स आपने दुरूद शरीफ पढ़ी होगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक खूबसूरत गांव में खेतों में खड़ी हुई हरियाली थी। सारी फसल तैयार हो चुकी थी। आधे खेत में धान उगा था और बाकी के हिस्से में पत्ता गोभी, धनिया, मिर्च, टमाटर, आलू और हरी सब्जियां। दुकानदार ने इनकी फसल बहुत कम दाम में खरीदी। अरे भाई साहब, ये तो बहुत कम पैसे दे रहे हैं आप, इससे ज़्यादा तो फसल पैदा करने में लग गया हमारा। बहन जी, इस बार हुकूमत ने रेट बहुत कम कर दी हैं। मैं आपको अपनी जेब से तो नहीं दे सकता, आप जो चाहे वो रख लीजिए। माँ अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें इन बेचारे की क्या गलती है। जो भी मिल रहा है ले लेते हैं। इससे हमारे पास फसल फूटी कोड़ी भी नहीं है। दोनों माँ बेटी पैसे लेकर 50,000 हुए। इनका घर बहुत सादा सा था। असल में अगली सुबह इनके घर ने कर्जा लिया था। सुना है आपने फसल उगाने के लिए। हाँ भाई साहब, हमें याद है, चुका दीजिए। हम लोग हर रोज खबर से देखने लगी होगी। खैर लेकिन इसके अलावा वो यहाँ कुछ और इतना ले लीजिए, हम जल्दी आपको बाकी के पैसे लौटा देंगे। फास्ट फूड खा सके। हाँ चाचा जी, बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए भरोसा कर लेता हूँ। कुछ नया अगर यहाँ मिलने लगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ममता बड़े ध्यान से इनकी बातें सुन रही थी। गोल गप्पे खाकर दोनों माँ बेटियाँ घर वापस आ गई। माँ, आपने सुना था ना गाँव वाले क्या कह रहे थे। इनकी दिली ख्वाहिश है कि इस चौराहे पर कुछ नया फास्ट फूड मिले तो हम लोग वहाँ पर फ्राइड राइस बनाकर बेचते हैं। चावल, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया, हरी मिर्च, ये सब कुछ तो हमारे पास हमारी खेतों में उगता है, यानी ये हमारे अपने घर का है। क्या बात है बेटी, आज तो हमने बहुत अच्छा सोचा। पहले दिन से तो जल्दी से हम सबको एक एक प्लेट यहाँ से आगे पूरी कहानी इस तरह से देखने में तो बहुत अच्छा लगे कि दोनों माँ बेटियाँ अच्छा कहाँ लगे तो पैसे बिल्कुल मत देना। पर जुट जाती हैं। अब आप लोग सिर्फ 10 रुपए की एक प्लेट चावल के बोरियाँ अपने गोदाम से निकालती हैं। अगले प्लेट बनाकर दिन दोनों माँ बेटियाँ ने मिलकर खजूर गोलगप्पे वाले खुश हो गए। ठेकेदार के सामने अपना फ्राइड राइस का ठेला लगाया। गाँव वालों की नज़र जैसे ही इस पर पड़ी, सारे गाँव वाले इधर खींचे चले आए। अरे बहना, ये क्या है चाचा, ये फ्राइड राइस है, शहर में ये बहुत बिकता है। आप लोगों ने कल कहा था ना, आंखों से देखना था। मैंने आज रात एक यूट्यूब पर नया फ्राइड राइस कीजिए। पत्ता गोभी वाला मुझसे ज़्यादा दिमाग ट्यूटोरियल देखा, ये तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले ही मंचूरियन में भी फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। इसलिए अपने फ्राइड राइस में कुछ जड़ी बूटियाँ दिखने में ब्रिटिश चावल का जायका पसंद आ गया। इतने पैसे भी नहीं बचे मेरे पास दुकान पर आ जाने लगे। इधर सीरियल्स की माँ परेशान होगी। अगर शाम दुकान पर तो अगर शाम वो दोनों माँ बेटी अगली शाम वो दोनों माँ बेटी नई चौपट ठेले पर ये खजूर अपने आप को पहले इन्होंने मजबूर बना लिए। तो सिर्फ गाँव में ही इसने फ्राइड राइस भी गाँव में ही इसके ऊपर गाँव में ही रहता है। मैं फ्राइड करके डाल दिया। खजूर की दुकान पर सारे लोग फ्राइड राइस खाने में लगे हुए थे। ये सब क्या क्या कर रही हो बेटी? माँ बस देखती जाएं। इसने तो बिल्कुल लाल होने तक गर्म कर लिया। फिर इसने तवा बिल्कुल लाल होने तक गर्म कर दिया। फिर इसने गोभी के ऊपर वाले हिस्सा निकाल लिया और इन्हें गर्म तवे पर रख दिया। फिर सारा मजूरीपन फिंगर चिप्स और फ्राइड राइस को के और कुछ बंद गोभी के पत्ते रख कर उसके ऊपर मायोनीज़ और केचप और सॉसेस डाले। सबको इसकी खुशबू बहुत पसंद आई। अरे भैया, ये कैसी मनमोहक और मज़े की खुशबू है। गांव वाले कहने लगे, चलो भैया ममता बेटी के पास चलते हैं। सारे लोग अब ममता की दुकान पर आ गए। गाँव वाले इसकी नई डिश देखकर हैरान रह गए। हैरान मत हो गाँव वालों, ये चाइनीज़ सीलर्स वाली पत्ता गोभी है। इनमें से एक मैं भी देखा आपने कैसे भागी है मार्केट छोड़ के। अरे खजूर, इधर आओ तुम हमारे साथ, हमें कुछ दिखाना है। डिश के बारे में मैंने इसे वीडियो में बाहर मेन रोड पर ले गए। वहाँ पर ममता और इसकी ये खजूर अंदर आ गया, जिसमें इसे बड़े बड़े लोग हमेशा कार से सीरीज वाली पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने के लिए आते थे। अलग दुकान इसलिए वो सीरीज वाला फ्राइड राइस नहीं बना पाया। पर आपने तो इतना बड़ा स्टोर खोल लिया जिसमें इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। दिखावा इसीलिए किसी से जलमत ठेला अच्छा चलने लगा। उनका कारोबार इस पर करने लगा, लेकिन वो नमूदो नुमाइश नहीं करती थी। साफ खड़े खड़े इस एक रोज खजूर ने प्रपोज लगाया और भाग कर ममता के ठेले पर आया। बहन जी, मेरी दुकान तो वैसे भी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आपका परिवार बड़ा है और हमें वैसे भी मुलाजिम की ज़रूरत है। तो आप हमारे देखे वाले शख्स हैं। आप हमारे वाला पत्ता गोभी का चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाना सीख और ममता की ममता के ठेले पर काम करना छोड़ दिया और खुद अपनी दुकान काम करने लगी। लगा ली। अगले दिन खजूर से वहाँ पर ममता का ठेला बंद हो गया।
उसके अब बाद मैं खजूर भी अकेला इनके रेस्टोरेंट में काम करने लगा और अब बहुत मैं खुशी-खुशी अकेला रहने फिर लगा से कि इस अब मैं मार्केट में आगे ऐश करूँगा। वाली पूजा की भागा दुनिया शादी, में इन दोनों इसके माँ-बेटी को बाद से सब कुछ ठीक भगा होने लगा। दिया मैंने खजूर ने इन दोनों अपनी माँ-बेटी बेटे को। तभी की शादी वहाँ कुछ गाँव वाले आ गए, "अरे खंजूर पागल हो इस गए हो लड़की क्या? से क्यों कर पागल दी ना हूँ और काका, ये मेरे सामने दोनों हँसी-खुशी माँ-बेटियाँ टिक नहीं सकती। ख़ानदान ख़ानदान परवान चढ़ने लगा और यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम